क्या करने वाले पता है, ग्राउंड टू ग्राउंड, हाँ ग्राउंड टू ग्राउंड रहता है, या फिर बोल सकते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्ट है वो तो पढ़ी है। बहुत घूमता है। नीचे तो वैसे ग्राउंड टू ग्राउंड नहीं बोलेंगे, ग्राउंड टू ग्राउंड इस वाले को बोलते हैं, और मोशन टू ग्राउंड मोशन बोलते हैं, इस वाले को हम बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। एक तरह छूटा था, हम लोग भी कर लिया था बहुत, तो देखते हैं। तो क्या कर रहे हो लोग, मोशन अंडर ग्रेविटी, डोर लगा डोर गुड डोर लगा ठीक है। हमारा टॉपिक आता है, इसमें मेरे जो भी केस होते हैं हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी को वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे मेन चीज़ बना लेते हैं एक ये बॉल, ठीक है। कैसे ऊपर जाती है, कैसे नीचे आती है, इसका कुछ डायग्राम है। और दूसरी मैंने बेसिक क्वेश्चन दिया था, अगर मैं इसको कुछ वी वेलोसिटी से भेज रहा हूँ तो ये आते वक्त इसकी वेलोसिटी कितनी है, आपको वी वेलोसिटी दे रही थी, मैं मान लेता हूँ वी नॉट गिवन है, वी नॉट गिवन है और जी गिवन है, और बताने की फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। जी कौन सा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वाला, वही होगा। और आपको निकालना है कि जब वो नीचे को आएगा तब उसकी क्या वेलोसिटी होगी। टाइम भी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है और जी दे रखी है, एक्सीलरेशन, या उससे निकालेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर एक्सेलरेशन के बाद से करें 10 चेंज इन वेलोसिटी मान लेते हैं वी फाइनल माइनस वी नॉट और टाइम का ले लेते हैं, टाइम मान लेते हैं, टाइम को टी मान लेते हैं। ऐसे नहीं मान लेते हैं। अरे फंक्शन को लाना अपने को वैल्यू पता होनी चाहिए, जैसे इसकी यहाँ वी नॉट वैल्यू है, वैसे यहाँ पे भी कुछ वैल्यू होगी ना इसकी, वो पूछना होगा कितनी होगी। इक्वेशन और मोशन लगा भाई, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस वो वाई एक्सिस इक्वल्स टू v इक्वल्स टू u प्लस lt, हाँ तो टी नहीं है, u प्लस lt टी नहीं है। ऐसा ढूंढ इसमें वो वाला v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, इसी में टाइम नहीं होता है, दूसरे में भी टाइम है। एस पता एस ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जो ट्रैवल करेंगे हम, वो तेरे को कैलकुलेट कर दो। हाँ तो जीरो ही होगी, क्यों एस जो यहाँ पे होगा वो जीरो नहीं होगा, थोड़ा सा दिमाग लगा। क्या क्या ये बहुत वहीं पे आके वहीं गिर रही है। ये यहाँ ग्राउंड में यहीं गिर जा रही है, उसको कोई बोलेगा ये डिस्प्लेसमेंट होगी, ये नहीं होगी। कहाँ से लेंगे, अबे बॉल यहाँ से उठी वहीं पे गिर गई, ऐसा कुछ किया है, मतलब ग्राउंड से उठी और ग्राउंड पे कहीं पे भी गिर गई, उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया ना फाइनली। हाँ क्योंकि सेम प्लस में गया तो माइनस में आ गया तो वो कैंसिल। ओके ओके तो ऐसे मूवमेंट भी हो रहा है, मूवमेंट को ऊपर जाके फिर नीचे आ जाएगा, ठीक ठीक ठीक, ऐसे मूवमेंट हो नहीं रहा है, वो खाली हमें दिख रहा है। ठीक है। हम लोग यहाँ से बोल देंगे जो हमारा वी नॉट का स्क्वायर होगा वो यू स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, या फिर फाइनल जो होगा उसके बराबर आ जाएगा, ये वी बराबर यू आ या यू एफ आ जाएगा, और ये प्लस माइनस में आएगा, अगर ये केस ऊपर होगा तब भी नीचे होगा तब भी। जैसे 2s में लगाया तो हमारा s0 था तो वो पूरा 2as 0 हो गया। तो बच्चों दूसरी वेलोसिटी से हम लोग उसको यहाँ से भेजेंगे तो ये वेलोसिटी से वापस आके टकराएगा, और टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, पर जब बर्स्ट होगा टकराने का बर्स्ट होता है
बस टकराने बस जस्ट टकराने ही वाला है। उस समय क्या होगा आपका वेलोसिटी हो जाएगी ये वी नॉट, मतलब कितनी वेलोसिटी से ही मतलब आके वापस तक जाएगा। ठीक है, टोटल अब अलग अलग कंडीशन बात करें। मान लें कि हम लोग अब यहाँ चले गए और यहाँ चले गए। ठीक है, तो अब ये एफ नोटेशन किस चीज़ की है, यू के नीचे आएगा फाइनल। अब इसकी मैंने कुछ वेलोसिटी ऊपर को मान ली, इसकी वेलोसिटी को नीचे को मान ली। अब मेरे को पता जब ये मिडिल पॉइंट पे है तब इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। जब ये मिडिल पॉइंट पे हाँ, वो जो ये पहले वाली और की जैसे ना दूसरे भी लग रहा है, दूसरे वेलोसिटी भी होगी उसकी ज़्यादा है, गलत है। वो अगेंस्ट एक्सेलरेशन गलत है। ग्रेविटी ज़्यादा है और वो विद ग्रेविटी ज़्यादा है। गलत है, इस पे दोनों की वैल्यू सेम होगी। और मैं तो कह रहा हूँ ना, तू अगर कोई शाम के लिए बोला था मैं कोई बच्चे आ रहे हैं, अब तेरे को शाम से दिक्कत है 6 बजे से 7 साढ़े 7 बजे तक एक दिन धीरे वो और बात करना पड़ेगा क्योंकि ग्रुप को क्या होता है वो ना फिर हेडेक हो जाता है वो, क्योंकि रात में पढ़ता होगा या लेट होता होगा, तो रात में लेट होने की वजह से क्या होता है सुबह उठ नहीं पाता है, उसकी आदत नहीं सुबह उठने की, उसकी वजह से उसको हेडेक होता है और वो फिर रात में मतलब नहीं कर पाता। आज तो वो सब चीज़ें कवर कर रहे हैं जो तेरी छुट्टी है इसकी छुट्टी है, ठीक है, पर आगे से हम लोग देख लेंगे। एक कन्फर्म कर लेंगे शाम में कि सुबह। ऐसे मैं तो सबको एक कर रहा था कि सुबह आओ, सुबह नहीं आ पा रहे, प्रिया वो भी नहीं आ पा रहे, क्या पता वो लोग भी आने लग जाए शाम में अगर हम क्लास लेते हैं। अपने को मेजॉरिटी लोग देखते हैं कैसे कुछ निकालने की वजह से नहीं हुआ। क्या पता अब कर लें, पहले तो सब सुबह के लिए मना कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे पता वैल्यू सेम कैसे होगी? वैल्यू सेम कैसे होगी? सेम ग्रेविटी लगी है दोनों पॉइंट पे, और आपने इससे पहले बताया कि वेलोसिटी वेलोसिटी पर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वेलोसिटी नीचे है और ग्रेविटेशन भी नीचे है, तो यहाँ थोड़ा सा दिमाग अगर हम लोग ऐसा लगाएं तो होगा नहीं कि वेलोसिटी यहाँ ज़्यादा होगी क्योंकि ग्रेविटेशन बढ़ रही है। यहाँ पे वेलोसिटी ऊपर है और ग्रेविटेशन नीचे है। वो तो मैं बोल ही रहा था, आपने बोला सेम है, मैंने बोला ये मेरी बात ग्रेविटी और ये मेरी बात है, यहाँ पे वैल्यू 0 थी वेलोसिटी जब टेस्ट पे था, फिर इसको एकदम से V0 वेलोसिटी मिली, तो यहाँ तक जाते जाते V0 तो नहीं रहेगी, कुछ कम हो जाएगी, ठीक है, पर दोबारा आके यहाँ पे तो रेस्ट पे जाएगा, है ना, मैक्सिमम हाइट जब वो रेस्ट पे आ जाता है, रेस्ट पे उसकी वेलोसिटी कम होते रहती है। हाँ नहीं कम नहीं होती वेलोसिटी, यहाँ पे आके 0 हो गई, ठीक है, फिर बढ़ेगी, फिर क्योंकि G लग रहा है ना, तो G के हिसाब से बढ़ेगी इधर उधर, मतलब इधर आगे बढ़ेगा थोड़ा सा तो जो G की वैल्यू होगी वही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आते आते इसमें G ही एक फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, तो जरूरी नहीं हम लोग वेलोसिटी मान लें कि 20 किलोमीटर दे रखे हो और वो 10 किलोमीटर से ज़्यादा हो, ठीक, यहाँ पे 10 किलोमीटर से ज़्यादा हो, तो यहाँ पर आते आते उसने कुछ वेलोसिटी और कुछ एक्सेलरेशन दोनों गेन कर लिया और उसकी वजह से उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ 20 और स्पीड नीचे की तरफ 20 और ऊपर की तरफ इस साइड 20 होगी, ठीक है। तो इन दोनों जगह सेम स्पीड रहेगी, वेलोसिटी फिर भी नहीं रहेगी, वेलोसिटी सेम नहीं रहेगी। क्यों वेलोसिटी सेम नहीं रहेगी? मैग्नीट्यूड का अंतर होगा प्लस माइनस, डायरेक्शन का फर्क होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। तो मैग्नीट्यूड का डिफरेंस हो गया। अब ये तो कुछ पोजीशन के बाद हो गई, ठीक है। अब मैं बात करना चाह रहा हूँ इधर तो मैक्सिमम है, अगर मैक्सिमम हाइट में जाए तो क्या कंडीशन बनेगी हमारी? अभी तक देख के बेस उससे पढ़ा था, ये पढ़ा कि ये जो बॉल है जब यहाँ से V0 से भेजी तो यहाँ पे V0 से ही टकराएगी, ठीक है, जितनी वेलोसिटी ऊपर पे का उतनी वेलोसिटी से आगे टकराएगी, ठीक है, पर जब टकराएगी तो उसके बाद वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब मैं बात कर रहा हूँ मिड पॉइंट पे यहाँ पर वैल्यू और यहाँ पे वैल्यू, तो एक बार ऊपर जब जा रहा है बॉल जब बॉल नीचे आ रहा है दोनों टाइम वेलोसिटी सेम होगी, ठीक है, ये हमको पता नहीं है कितनी होगी, वो हम कैलकुलेट करेंगे, पर ये हमको कम से कम गिवन होगी ये वाली वेलोसिटी, तो ये
वेलोसिटी पता चलती है आराम से, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हाइट में, मतलब मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा, वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, एक्सीलरेशन g लग रहा होगा और एक हाइट हमको पता होनी चाहिए कि ये हाइट कितनी है, ठीक है। तो मैं एक फॉर्मूला, अगर तुमको कुछ नहीं करना है, जो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारी थी उसको y एक्सिस में लेना है, ठीक है। तो ये हाइट निकाल लिया, उसको हम मान लेते हैं h, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या देंगे, u0, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, ये कौन सा होता है, v स्क्वायर v स्क्वायर माइनस g s, ठीक है। इसमें जो v है वो 0 हो गया, कैसे पता चलेगा, और u स्क्वायर बाय 2g, ये हमारी हाइट का फॉर्मूला होता है, इसको नोट कर लो। तब ये नोट करने लायक इसलिए है क्योंकि नेट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपने बॉल का होना क्या कहते हैं वेलोसिटी से उसकी हाइट बताओ, तो कुछ नहीं u आपको पता होगा, उसमें आप u स्क्वायर बाय 2g से आंसर निकाल दो, ठीक है। अपने क्लियर क्लियर नोट सुनाओ, ऐसे ही कहीं भी लिखते रहो, नहीं जैसे आता रहेगा ना तो इसमें वो एरर के क्वेश्चन नहीं है, फिर आगे पीछे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका हाइट का फॉर्मूला, ठीक है। और टाइम का फॉर्मूला इसी प्रकार, टाइम का फॉर्मूला हो जाता है हमारा, यू मान ले, मतलब इनिशियल वेलोसिटी है पूरा, टाइम इक्वल टू हो जाता है 2v बाय g, ये मैंने टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट लिखा, ठीक है, 2u बाय g, ठीक है। यहाँ तक का टाइम होता है, मैं बता देता हूँ, यहाँ तक का टाइम होता है कितना होता है, यहाँ तक का टाइम होता है u बाय g, और फिर उतना ही टाइम वापस आने में लगता है, इसलिए 2u बाय g। अगर तुम इसको उससे कंपेयर कर रहे हो प्रोजेक्ट टाइम से, तो कुछ नहीं है, यहाँ पे आप u बाई लिख दो, u x लिख दो, और u x की जगह लिख दो u cos थीटा, तो सेम चीज़ ही आती है, ठीक है। और u sin थीटा, प्रोजेक्ट टाइम के नोट्स इन लोग से ले लेना, ठीक है हितेश, या फिर मैं वीडियो डालूंगा उससे बना लेना, ठीक। तो इतना सारा हमने जो डिस्कशन किया वो काफ़ी है, ठीक है। और ऑलरेडी अंदर मोशन में ये सब आती है, और इसमें क्या होता है ना, जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो ऐसे चेंज हो जाती है, s की जगह h आ जाता है, u की जगह u नॉट आता है, t की जगह t आता है, माइनस हाफ g, a की जगह आ जाता है g और t स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी a होगा, वहाँ पे आएगा g, क्योंकि पहले से होता है। क्वेश्चन की बात देखते लग रहा है, क्वेश्चन कुछ अलग नहीं रखी होगी तो आता है नहीं तो बोला। मैं तो क्या करता हूँ, इसके क्वेश्चन कराऊंगे, क्वेश्चन डालने, क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन भी करा, क्वेश्चन बेसिक लेवल पे ये बताऊंगा मैं, फॉर्मूला करने वाले की हाइट निकालो, ये निकालो, वो निकालो, ये बताइए क्या मोहन जी की वैल्यू 10, अगर क्वेश्चन में 9.8 दे रखी है तो 9.8 ले लो, और अगर क्वेश्चन में 10 कुछ नहीं बोला है तो 10 ले लो, कुछ भी नहीं बोला है तो 10 ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा यार, हम पहले एक और केस डिस्कस कर लेंगे, गैलीलियो वाला करना था ना, पर गैलीलियो लॉ, हाँ कराया था बात पूरी टाइम से वो कर रखा है, और वो सब बता रखा है ना कि पोल से छोड़ते तो क्या आता है, पोल से अगर हम लोग ने छोड़ा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी बता रहे हैं। हाँ पोल बना तो चेक कर, मैंने बता रखा बोलो, और मैं ना फिर कोई वाला बॉल फेंकना, बॉल मैंने फेंकी, दिमाग से करना, फिर थोड़ा टफ क्वेश्चन लग सकता है, आराम से करना, ब्रेक ब्रेक करके। मैंने इसको वेलोसिटी जब फेंका मान लिया 5 मीटर पर सेकंड से, तो मेरे को ये बताओ, ये t इज इक्वल्स टू 1.5 सेकेंड्स पे कितना डिस्टेंस कवर कर चुका हूँ, ये बताना है कि हमको ये वेलोसिटी ये दे रखी है, g हमारा 10 है और टाइम हमको 1.5 सेकेंड दे दिया, उसमें हमको ये बताना है
कि 1.5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लो। एस। हाँ डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस जो भी आएगा। हाँ 15 देखते हैं हाइट अपनी कितनी आएगी, टोटल हाइट क्या आएगा, यू स्क्वायर बाई जी 2g, यू स्क्वायर बाई 2g होती है ना, और ये जो अपने को दे रखा है 5 इंटू 5 और 2 इंटू 10, ठीक है। इससे इसको काटा 2 टाइम्स, नीचे बच्चा 5 बाई 4, ठीक है। तो अपनी मैक्सिमम हाइट कितनी आ रही है, जरा कैसा आ रहा है, 15 ही है, 5.5 बाई 4 तो यही आ रहा है, तो 1 पॉइंट समथिंग चलेगी मैक्सिमम हाइट, तो उससे ज़्यादा करेगा वो 15 नहीं करेगा, मैक्सिमम हाइट के आसपास ही होगी वो वैल्यू। जाना सही आएगा 1.25 1.25। सबसे पहले क्या होगा, थोड़ा दिमाग लगाना, पहले टाइम चेक करना था, टाइम इज इक्वल्स टू टोटल टाइम भी हाफ टाइम चेक करना था कि यहाँ मैक्सिमम हाइट पे कितने पहुँचेगा, तो वो पहुँचता ही होगा जी, ठीक है। यू कितना आया था 5, हाँ जी कितना आया था 10, तो कितना आ गया हाफ, ठीक है। अब आधे सेकंड में कितना चल रहा होगा ये, आधे सेकंड में, आधे सेकंड में मैक्सिमम हाइट तक पहुँच जा रहा होगा, ठीक है। मैंने 1.5 से किससे पूछा है ना, इसमें बोला कितना चलेगा, क्या बोला एच निकालना है, फाइंड द गलत है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, गलत है, जीरो आ जाए, जीरो आ जाए, पता है मैं बताता हूँ इधर देख, टोटल टाइम अपने को पता है कितना लगेगा, टोटल टाइम लगेगा अपने को, टोटल टाइम जो लगेगा वो लगेगा 1 सेकेंड, है ना। और 1 सेकेंड के बाद तो ये रेस्ट ही आएगा, टाइम तो आपने दिया था ना, तो उससे वो जीरो बोल देते हैं। हाँ डिस्टेंस बता दो, चल कोई भी डिस्टेंस भी यही है, 5.4 करके डिस्प्लेसमेंट तो पता चल गई जीरो आएगी, हाँ और डिस्टेंस पता है कितनी आएगी, जितनी टोटल हाइट है उसके ट्वाइस कर दो, टोटल हाइट का ट्वाइस कर दो, हाँ एक बार ऊपर गया एक बार नीचे एक आया। बार नीचे गया, बस तो डिस्प्लेसमेंट पूछना चाह रहा है, इसमें डिस्प्लेसमेंट ही पूछते रहो, समझ आया ना क्या कर रहा हूँ। हाँ मतलब 1 पॉइंट जो भी आएगा उसको कितना मल्टीप्लाई करोगे वो आ जाएगा, 2.50 जैसे 1.25 आया इसका डबल, क्या है 1.25 का डबल 2.50, गलत हो जाता है, ये लॉजिकल नोट से कुछ होता है, इसलिए क्वेश्चन मिल जाता है, या तो क्वेश्चन नॉट डिफाइंड टाइप का हो सकता है, या फिर क्योंकि उस टाइम पे वो कुछ कह नहीं सकते ना, मान ले बॉल आकर वापस ऊपर टकरा के ऊपर चलेगी, या हो सकता है दब के आगे चलेगी, मतलब ऐसे गिरी और ऐसे चलेगी, फॉर्मूले में भी हो सकता है क्या फॉर्मूला में, मतलब फॉर्मूले में भी छेड़छाड़ कर सकती है, अगर उसने आगे का वो सीन शॉट बता रखा हो कि टकरा के फिर वापस ऊपर को आई, फिर नीचे को गई, फिर ऐसे टकराती गई, तो अलग चीज़, इस तरह की ये मैं बता सकता हूँ, तो तुमको सीख देख मतलब करो, ये क्वेश्चन करके नहीं बता रहा हूँ, इसका आइडिया दे रहा हूँ कैसे करते हैं। मान लीजिए कि दिन पहले कई क्वेश्चन होगी ना कि मेरी बॉल थी, तो मैंने कुछ हाइट से छोड़ा, ठीक है, तो ये गई टकराई, कुछ हाइट के ऊपर आई, मतलब जितनी हमने टोटल हाइट से फेंका था उसकी 70% हाइट वापस आ गई, ये गेट और सवाल है पहले बात, और ये फिर से ऐसे नीचे को जाएगी, फिर 70% आपका हाइट गेन करेगी, और फिर ऐसा चलता है, थोड़ा डाउन हो रहा है। देखिए एक तो जो हाइट वाले क्वेश्चन होते हैं वो से पहले वाले वो वाला फॉर्मूला लग जाता है, उसके बाद फिर ये जा रही है उसके 80%, हर बार ये वो टोटल हाइट आप निकाल लो है ना फॉर्मूले में, उसका 70% हर बार रखना है, ठीक है। उसका ईजी तरीका मैं बता देता हूँ, मान लेता हूँ मैं इसको एच मान लो, ठीक है, ठीक है, हाँ तो एच मान लो, तो सबसे पहले क्या करना है, और इन सब का ना हमको सम करके बताना है, टोटल टाइम बताना है, टाइम टोटल टाइम कितना हो जाएगा, वैसे टाइम कितना होता है, यू बाई जी होता है, हाँ यू बाई जी होगा क्या होगा,
अगर यूजली चेक करोगे कितना होता है जब हम लोग प्रो टू वाला नहीं है वो नहीं, जब पोल से छोड़ते हैं ना, वो बिल्डिंग से छोड़ते हैं तब क्या होता है, जैसे वेलोसिटी होती है v इज इक्वल टू रूट अंडर 2gh, ऐसे हाइट हो जाती है तो चेक करो, वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाता है रूट 2gh, यह हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और वो है भी ठीक है, हम लोग को पता चल गया क्या इनिशियल वेलोसिटी पता चल गया, फाइनल वेलोसिटी पता चल गई, उसको टाइम निकालना जरूरी है, पता है वो v/g हो जाएगा ये टाइम v/g टूट जाएगा, v = 2 + 8 होता है 2 + 8 होता है ना, हाँ तो ये अपना क्या है 2gh के अंदर, और g अपने को पता है कितना g होगा और 80 को सकता है कितना हो जाएगा अंडर रूट 2gh 2h/g हाँ नहीं आपने भी को रूट 2gh रख दिया, मुझे नहीं रखा था। अगर ठीक है अब मेरे को ऐसा चाहिए ना रूट 2h/g के लिए आ रहा है, हाँ तो देखते हैं थोड़ा, तो हमारा जो टाइम का फॉर्मूला है कोई भी हाइट से छोड़ने के बाद वो आ जाता है अंडर रूट 2h/g, ठीक है। तो अब हमको क्या चाहिए, ये तो पहले हाइट का फॉर्मूला आ गया है ना, पहले हाइट के टाइम का फॉर्मूला आ गया, तो हमको टोटल का चाहिए, तो हम करते रहेंगे टोटल के टाइम को ऐड, अब क्या होगा 70% होगा इसका है 70% ऑफ रूट 2gh, ठीक है। अब आगे क्या चलेगा उसको देखो, तो अभी सॉल्व करना स्टार्ट करना, फिर 70/100 × 70/100 ऑफ रूट 2gh h/g, ठीक है, और ये चीज़ कंटिन्यू होगी, ठीक है। अब कुछ चीज़ें कॉमन देख रहे होंगे, एक तो ये रूट 2gh, एक ही 70/100, ये कॉमन चीज़ है, इसको बाहर निकाल देंगे और एज अ जो जीपी बनेगी या एपी बनेगा उसको सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं मेंस लेवल में भी, अगर कुछ ज़्यादा टिपिकल नहीं देगा तो मेंस लेवल में भी आ सकते हैं, काफ़ी एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। देखा कितना काम करवाया उसने, तो पहले 3 साल से टाइम निकलवाया, फिर सबका 70% करवाया, तो मैंने डायरेक्टली कर दिया तो आसान लगा, तो एक ही लाइन हो गई, पर वैसे देखा जाए सोचने में तो और टफ होगा कि भाई छोड़ा टप्पा खाया फिर कुछ आया फिर ऐसे ऐसे चलता रहेगा और ऐसे जाएगा इनफाइनाइट टाइम, क्योंकि बोला नहीं है उसने कहीं रुकने वाला है, अगर कहीं बोला रुक गया तब तो फाइनाइट जीपी का आंसर लगेगा, और अगर कहीं नहीं रुक रहा है तो इनफाइनाइट जीपी वाला जीपी बनेगी, है ना, जीपी बनेगी, क्योंकि हम लोग ये अगर बाहर निकाल देंगे एपी की जैसी जीपी ना जीपी बनेगी, एक 70 और ये बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पे 70 और 100 बचेगा, और उसके अगले में क्या होगा 70 × 100 का होल स्क्वायर, 70 × होल क्यूब ऐसे चलता जाएगा, तो जीपी बनेगी और जीपी का इनफाइनाइट का फॉर्मूला जो होता है वो लगा देंगे। जीपी कैसे होती है? एपी तो पढ़ी है हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बड़ा हो गया ना कहाँ पढ़ा है? ये यार देख ये एक पावर rn-1 ये मतलब ऐसा कुछ 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 2 2 की पावर इसी की पावर में इंक्रीज तो वो जीपी का जनरल फॉर्मूला ये होता है, और अगर इनफाइनाइट सम का इनफाइनाइट का वो बता दो तो इसमें लगने वाला तो वो होता है a/r, ये फॉर्मूला लगेगा इसमें दिया और आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है तो आ सकता है मेंस में भी एडवांस जो लेवल चल रहा हो उसके हिसाब से चीजें डिसाइड होती है। ऐसा नहीं हो सकता कोई पेपर आसान होता है कोई पेपर टफ आता है, हम लोग सब चीज़ के लिए बढ़ के जाओगे तो बढ़ जाएगा, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि 4-5 अटेम्प्ट होते हैं, 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट होते हैं, तो 4 अटेम्प्ट की वजह से क्या कर रहे हो लोग चीज़ें कभी कभार अपना खेल रहे कभी कभार नहीं दे रहे हैं, एनटीए तो पागल हो गई है, कभी बच्चों को रात ही में सेंटर चेंज कर दे रही है। ये
ये हमारा केस हो गया प्रोजेक्टाइल का। और इसका एक मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ रिलेटिव मोशन, ठीक है, तुम लोग करके बताओ क्वेश्चन रिलेटिव मोशन का। ये कार है और ये कार है। मैं यही सेम क्वेश्चन तुम्हें ग्रेविटी के थ्रू करके बताऊँ, तो मेरे को बताना कैसे। इसकी कुछ वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, कुछ वेलोसिटी है 7 मीटर पर सेकेंड। एक हम ज़्यादा करके पकड़ने को बोलूँगा। ये ए है हमारा, ये बी है हमारा, और इसका पीछे की तरफ एक्सेलरेशन है कि आगे की तरफ एक्सेलरेशन है? आगे की तरफ एक्सेलरेशन भी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और इसको हम 4 बना देते हैं। कुछ एक्सेलरेशन देने तो बड़ी नहीं होगी, आगे वाले से कम स्टार्टिंग में कम करेंगे। 4 मीटर पर सेकेंड है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है, और 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी ठीक है बस, ठीक है। अब हमको ये बताना है कि ए वाला जो बंदा है वो बी वाले को कब पकड़ेगा। ये वाला बी वाले को कब पकड़ेगा? वो भी मूव कर रहा है और इसमें एक्सेलरेशन नहीं है। तो ये पता है कौन सा केस हो गया? ये ग्रेविटी अंडर मोशन जो अभी हम लोग ने पढ़ा उसका केस हो गया। अगर तुमको वो चीज़ अभी जल्दी से सीखनी है तो मेरे को बताओ, नहीं तो मैंने जो रिलेटिव मोशन पढ़ाया था ना तो उससे थोड़ा दिमाग लगाओ। उसमें मैंने खाली वेलोसिटी का बताया, ठीक है। अब देख, तो ग्रेविटी अंडर मोशन कैसे कर सकते हैं? हम लोग ने मान लिया को रेस्ट पे, ग्रेविटेशन को रिलेटिव मोशन में हम किसी को रेस्ट पे मान सकते हैं, ठीक है। तो हमने एक बार रेस्ट पे मान लिया, और क्या होगा? बी पे लग रहे होंगे आगे की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड, पीछे की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और एक पीछे की तरफ लगा होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको अगर मैं देखूँ, इस टोटल को देखूँ तो ये कितना हो गया? आगे की तरफ 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे देखो कि ये है एक ऐसे ग्राउंड पे, देखिए ऐसे ग्राउंड पे है, और 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है, और इसमें जो ग्रेविटी लग रही है वो कितनी लग रही है? कितने की लग रही है ग्रेविटी? मतलब एक्सेलरेशन कितने का लग रहा है, ग्रेविटी कितने की लग रही है पीछे, ठीक है। वो सब उसके लिए अपने को टाइम निकालना है। तो टोटल टाइम अपने कितना आ जाएगा? 2u/v, और यहाँ पे जी की वैल्यू 2 × 1, और जी की वैल्यू रहेगी 2, मतलब टाइम इज इक्वल टू 1। पर ये दोनों वापस से मिलेंगे या फिर टूट जाएंगे या कुछ भी कहते हैं। वो पता कैसे होगा? क्योंकि इसकी 4 मीटर पर सेकेंड है और इसकी 2 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन दी है, तो मतलब हर सेकेंड के बाद इसकी कुछ वैल्यू होगी वो बढ़ रही है, 2 बढ़ते जाएंगे। तो सेकेंड उसके बाद जो उसकी वेलोसिटी होगी वो 5 मीटर पर सेकेंड होगी, तो 5 मीटर इसकी भी है तो कुछ जगह ठीक है। वही चीज़ मैंने समझा दी है। ये हमारा बी वाला ब्लॉक है, ठीक है। इसको मैंने नोट के सारी चीज़ अपोजिट इसको दे दी, तो उसका नेट वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड आगे आ गया। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन या ग्रेविटी हम मान सकते हैं इधर लग रहा है, और फिर ये वही केस बन गया। क्योंकि वेलोसिटी आगे कम है, एक्सेलरेशन पीछे ज़्यादा है, तो पक्का पता है कि वापस लौट के आएगा। बी वाले का हो जाएगा 5 1 और 6, और इसका 4 और 2 6, दोनों मिले तो मिला के 1 सेकेंड में मिलेगी। तो यहाँ पूछ सकते कितना डिस्टेंस चलेगी, तो हाइट टोटल हाइट कितनी होती है? u² है 2g, u1 है नीचे 2 × 2 4 1/4 है ना, वो 1 × 2 कर देंगे, मतलब 1/2.5 मीटर पे मिल जाएगी, ठीक है। तो पूछ ले ये लोग कहाँ पे मिलेंगे, हम तो बोल देंगे 0.5 मीटर पे मिल जाएंगे, और मीटर पे मिल जाएगी। बताइए क्योंकि हमारी एक यहाँ से यहाँ तक जाने की जो डिस्टेंस है वो 1/4 है, और पूरा 1/4 क्वेश्चन से मतलब से फॉर्मूले से। और अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस जो आ जाएगी, हमारी आ जाएगी 1/2।
ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो मेंस लेवल को और बोर्ड लेवल को टच कर रहे हैं। बोर्ड से तो ऊपर भी होगा, बोर्ड से ज़्यादा एक बार ऊपर नोट कर लें है। रोड कलर भी मान लो मैं इतना थोड़ा तो मतलब इसके जैसा मैं वैल्यूज बताता हूँ, तुम अपना डायग्राम बना सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व करो डायग्राम बना, मैं वैल्यूज बताता हूँ। ये जो जा रहा है आगे की तरफ जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से और एक्सेलरेशन पीछे है 2 मीटर पीछे हाँ एक नहीं एक तो नहीं आगे को है आगे कोई है एक आगे को 2 मीटर पर सेकंड और 4 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी से जा रहा है। और टीका बी का आगे की तरफ 5 किलोमीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। यहाँ पे जेई वाले क्या करेंगे मीटर की जगह किलोमीटर किलोमीटर कर बच्चे मीटर करके टिक मार के आएंगे। एक मिनट वो ऑप्शन पक्का होगा मीटर में, किलोमीटर वाला भी मीटर वाला दोनों ऑप्शन तो गलत उसमें किलोमीटर वाला होगा तो मीटर में वो रखा होगा किलोमीटर को मीटर 10 फाइव बाई वो तो पूरा जब होता है जब मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर वो किलोमीटर पर सेकंड भी होता है। हाँ कुछ भी कर सकते हो पढ़ने को कुछ भी कर सकते हो। उसको पहले तुम चाहे उसको आवर में कन्वर्ट कर लो या फिर सीधे किलोमीटर में उसमें कन्वर्ट कर लो। हल्के हल्के भी करोगे, ऊपर वाले को किलोमीटर को मीटर में करोगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा है ना, और नीचे सेकंड ऐसे है तो बस। तो ये देखिए कुछ क्वेश्चन हो गए और मेरे टाइम अभी इस लेवल रोक रहा हूँ, वैसे 1 घंटा और पढ़ा सकते हैं पर ये है कि अब इस लेवल को बाकी लोगों को छूट जाएगी। हाँ तो रिलेटिव क्वेश्चन के मैंने कुछ क्वेश्चन करा दिए, कुछ क्या एक ही क्वेश्चन कराया पर वो काफ़ी तगड़ा था, मतलब अच्छा था, उसके बराबर फिर और क्वेश्चन नहीं होंगे तो वो कर दिया और एक अच्छा क्वेश्चन हमने उसका भी कराया है ना। तो ये सब क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे और मेंस लेवल टाइप के क्वेश्चन। तो बाकी तुम्हारी वो बनती है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम लोग खुद से कुछ करते हैं, चाहे वो बोर्ड लेवल में हो या कुछ उसके लेवल में हो, शीट दे जाओ शीट लाइन तो ये है कि अगर तुमको यूनिटेड डायमेंशन क्लियर है सब चीज़ एडवांस का है। हाँ एक रहा है एक हाँ तो कुछ कर लिया हाँ इसमें बताना शीट में कर लो। मैं कह रहा हूँ फोटो कॉपी करवा लो, फोटो कॉपी से होगा तो तुम बाद में रिविजन करो, तुम्हारे हाथ में ये पता होगा तुमको कि मैंने ये कुछ नहीं करे थे और ये कुछ मुझसे हो गया बोलने वाले मेरे ही होगी ना मैंने कहीं पे कोई मार्क नहीं लगाया। मैं वही कह रहा हूँ बोलने वाले मैंने मान लिया to find the distance d over which a signal can be seen clearly in form condition. The railway engineer is the dimensional distance assume that the distance depend upon. अभी सिंपल तो है, तेरे को इंटेंसिटी का फॉर्मूला नहीं बताया, उसमें दे भी रखा है पावर ऑफ वन एरिया। अब सिंपल है यार, देख जो अपना डिस्टेंस है वो डिपेंडेंट है। ए बी सी डी 4 वेरिएबल हो गए। दूसरे में बता ये हमारा डिस्टेंस है वो डिपेंडेंट इसके ऊपर ले रखा है। एक तो रो है रो हो गई वही डेंसिटी, इंटेंसिटी को इसने एस मान रखा है वो इंटेंसिटी है एच बार और एफ इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। इंटेंसिटी को एस माना है, ये कॉमन ही है वो एस ऑफ द लाइट फ्रॉम सिग्नल। अभी मेरा नहीं आ रहा है, आ जाएगा। मैंने एस को स्पीड मान लिया। उसकी मान लिया। अगर हम डी की वैल्यू हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा ये, ठीक है। मैंने 4 कांस्टेंट ले लिए, अभी मेरा नहीं आ रहा है। रो की वैल्यू ए आ जाएगी, रो की पावर ए, एस की पावर बी और एफ की पावर कितनी आ जाएगी सी। हाँ सॉल्व करना और डायमेंशन एनालिसिस को इधर वालों को उस वाले के बराबर करना है और के का वैल्यू नहीं मैंने एस मैंने मान लिया ये एस को स्पीड है और मैं इसको भी एंटी माइनस 1 करता जैसे वो आता वो चीज़ ये भी छूट जाएगी, ऐसा नहीं बनना। ऐसा करेगा तो हमें पढ़ने में छोड़ दे और बैठना चीज़ छोड़ो, बैठने वाली जो चीज़ें कहाँ रट रहा हूँ। अच्छा मेरे को याद कैसे थे 90 दिए ये चीज़ें
जैसे अब वो तो Realization भी रट ले, सब कुछ रट ले। अबे नहीं देख ऐसा होता है जब कोई क्लास आप कर लेते हो ना तो उस समय आपने रट के लिए करी हो, और जब एक बार उस क्लास को करके बाहर निकलते हो ना तब आपको पता चलता है कि ये इसका एप्लीकेशन क्या है असली में। उस समय आपको ऐसा लगता है कि आपको आता है और आपने चीज़ें अच्छे से याद है, समझ रखी है, ये हो रखा है, पर उस समय आप रट के बैठे होते हो। 9th तक तब मैं बोल रहा हूँ मैंने रटा है, 10th भी मैं लाया, मैं रट के लाया हुआ आपके टाइम पे CBT सिस्टम है? 10th भी आया और एक बार आया था CBT, एक साल के लिए आया था। 2 साल के बाद तो CGPA सिस्टम में गया था, मेरे 10th CGPA है। मैं कह रहा हूँ कि मैंने हिंदी से लेके हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस ये जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें रटने का समझ आती है जब आप एक बाहर निकल जाते हो। आपको पता नहीं चलता है कि गांधी जी ने दादरी मार्च, गोली मार्च क्यों करी, पर आप एक बार क्लास से बाहर निकलते हो और आपका जब पेपर हो जाता है तब पता चलता है कि यार ये करनी जरूरी, तो कहते हैं गोली खाने की जरूरी थी। पता है, मैं बताऊँ? क्या पता है मेरे को। अच्छा